हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कंपनी अकाउंट शेयर्स से रिलेटेड एक और पॉइंट और टॉपिक को समझने वाले हैं। शेयर्स पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं। शेयर्स के लिए क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कंपनी क्या है, कंपनी की कैपिटल क्या है, वो कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरह से शेयर्स को मार्केट में इशू किया जाता है, और जब इशू किया जाता है तो किस तरह से कॉल की जाती है और उनके लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास आउट की जाती हैं। इन सभी बातों को अपने वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा चैनल पर विजिट करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसके थ्रू भी वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम देखेंगे जब कहीं भी जो शेयर्स होता है उसे मार्केट में इशू किया जाता है, सिर्फ कैश के लिए ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ परचेज़ कर रहे हैं, आप किसी बिज़नेस को परचेज़ कर रहे हैं या फिर कोई एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके कंसिडरेशन को फुल पेमेंट करने के लिए भी शेयर्स को इशू किया जाता है। तो किस तरह से इशू किया जाएगा और क्या एंट्री पास होगी वो देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, आगे देखते हैं क्या होगा। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, मीन्स जब कभी भी शेयर्स को सिर्फ कैश के लिए इशू नहीं किया जाता, कंसिडरेशन पे करने के लिए भी इशू किया जा सकता है। It is not necessary to issue the shares only for cash. A company may issue fully paid shares for consideration other than cash. तो होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को सिर्फ कैश प्राप्त करने के लिए मार्केट में इशू करे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, वहाँ से वो कैश प्राप्त करती है और फिर वो अपनी शेयर कैपिटल को कलेक्ट करती है। ठीक है, फिर उनकी जो शेयर कैपिटल होता है, जो अमाउंट होता है, वो उन्हें मिल जाता है। शेयर कैपिटल अमाउंट वो होता है जो शेयर्स को इशू करके जो पैसा कंपनी को मिलता है, उससे शेयर कैपिटल कहा जाता है। अ कंपनी में इशू फुल्ली पे शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ पर जो शेयर्स है उसे इशू किया जा सकता है कंसिडरेशन का फुल पेमेंट करने के लिए। जो भी चीज़ परचेज़ की गई है, जो भी एसेट्स परचेज़ की गई है कंपनी के द्वारा, उसका पेमेंट करने के लिए इशू किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर वो कैश ना देकर ये कंपनी क्या करेगी, जिस कंपनी से भी उन्होंने एसेट्स परचेज़ किए है, जिस कंपनी का बिजनेस परचेज़ किया है उन्होंने, उसके नाम से या उनके लिए शेयर्स इशू कर देगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। तो पहले ये जान लेते हैं कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। सो प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी है, कंपनी जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रही है, उसके उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों के बीच में जाकर या फिर शॉपिंग मॉल में जाकर के उन्हें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटीज़ है। ठीक है ना, और वो अपनी इस सर्विस के लिए कंपनी से कुछ चार्ज लेते हैं या कंपनी से पैसे भी ले सकते हैं। और कंपनी अगर उन्हें कैश नहीं देगी तो क्या करेगी कि जितने रुपए की उनकी प्रमोटर्स की जो प्रमोट करने की जो सर्विस है, उसके लिए वो उतने अमाउंट का उनके लिए शेयर्स इशू कर देगी। ठीक है ना, तो प्रमोटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं बाहर जा कर के। तो एंट्री क्या होगी इसके लिए वो देखते हैं। इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट्स और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। ठीक है, उनका जो भी एक्सपेंस है उसको दे दिया जाएगा। कैश में देते तो यहाँ पर टू कैश या फिर बैंक वर्ड यूज़ करते, बट यहाँ पर शेयर को इशू करके पेमेंट हो रहा है, इसलिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस शेयर कैपिटल के थ्रू पेमेंट कर रहा है और कैपिटल उनसे बाहर जा रही है, उनके बिजनेस से बाहर जा रही है। शेयर इशूड टू प्रमोटर्स, ये नरेशन हो जाएगी, आप नरेशन लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, जैसा बताया था मैंने आपको कि जो कंपनी है वो कोई बिजनेस या फिर उस बिजनेस दूसरे बिजनेस की एसेट्स को परचेज कर सकते हैं, और उस केस में ज़रूरी नहीं है कि जो एसेट्स परचेज हुई है उसके लिए वो कैश दें। हो सकता है कि 20,000 की कोई एसेट्स परचेज़ की उन्होंने, तो 20,000 कैश देने की बजाय वो 20,000 रुपये के शेयर इशू कर दें। तो कितने होंगे, मान लीजिए 100 रुपये वाले शेयर्स हैं, तो कितने शेयर्स उन्हें देने पड़ेंगे। जिस कंपनी के जिस बिज़नेस का उन्होंने एसेट्स परचेज़ की है, वेंडर जो है, उस वेंडर जिनसे ख़रीदा है, उन्हें वो कितने शेयर्स उन्हें देने पड़ेंगे। अगर 20,000 रुपये की एसेट्स खरीदी है और 100 रुपये वाले आपके पास आपकी कंपनी के शेयर्स हैं, तो जाहिर सी बात है 200 शेयर्स देने होंगे, क्योंकि 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कॉस्ट 100 रुपीज़, 20,000 अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पेमेंट कर देंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। Sometimes a company purchase some assets and instead of making the payment to the vendors in the form of cash, it issuing fully pay shares to the vendors. तो इस तरह से अपने शेयर्स को इशू करके कंपनी वेंडर्स को, मीन्स जिनसे वो खरीदती है एसेट्स, वेंडर्स या फिर सेलर्स, उन्हें उनका अमाउंट पे कर देगी शेयर्स को इशू करके। ठीक है, कैश की बजाय।
व्हेन एसेट्स आर परचेज्ड फ्रॉम द वेंडर्स, तो जब कभी भी एसेट्स का परचेज करते हैं तो उस टाइम एंट्री क्या होगी, सिंपल एंट्री है। जब स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि किस जनरल एंट्रीज पास आउट होती हैं, क्या गोल्डन रूल्स हैं, किन रूल्स को फॉलो किया जाता है, उसमें अच्छे से समझाया, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, कुछ पुराने वीडियो हैं, ठीक है। यहाँ पर सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूल है वो ये है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। व्हाट कम्स इन एसेट्स, आपने एसेट्स परचेज की है, आपकी बिजनेस फर्म में, बिजनेस जो कंपनी है आपकी, जो बिजनेस है आपका, उसमें एसेट्स आ रही है, इसलिए उसको डेबिट किया गया। और एक तरह से देखा जाए तो एसेट्स की जो वैल्यू है वो बिजनेस में बढ़ रही है, तो एसेट्स बढ़ रही हैं तो इसलिए उसको डेबिट कर दिया गया। पेमेंट किसको करना है, टू वेंडर्स अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। वेंडर्स अकाउंट ओपन कर देंगे यहाँ पर। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स। अब जब कभी भी जो शेयर्स है वो वेंडर्स के लिए मार्केट में इशू किए जाएंगे तो क्या एंट्री पास आउट होगी। पहली एंट्री में नरेशन ईजी आप लिख सकते हैं, एसेट्स परचेज्ड ऑफ दिस कंपनी, जो कंपनी होगी उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू वेंडर्स, जब वेंडर्स के लिए शेयर्स इशू किए जाते हैं तो क्या एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ओपन किया था ना आपने, मीन्स ओपन हो गया वेंडर अकाउंट, उसे क्लोज करना भी ज़रूरी है, तो हमने क्रेडिट में उसको ओपन किया, डेबिट करके उसको क्लोज कर देंगे उनके अकाउंट को। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो, क्यों, क्योंकि शेयर्स को इशू करके उनका पेमेंट हो रहा है, कैश होता है, यहाँ पर कैश वर्ड यूज़ होता है। इसके लिए जो नरेशन है उसे हम थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पेमेंट हुआ है वो कितने शेयर्स को दे करके उन्हें उनका पेमेंट कर दिया गया है वेंडर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, फुल्ली पेड ऑफ रुपीज़ ईच टू दी वेंडर्स। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो आ जाएंगे, और जो भी कितने रुपए वाले शेयर्स हैं उसे भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। सो विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज़ 9,90,000 फ्रॉम कोमल लिमिटेड। द पेमेंट टू कोमल लिमिटेड वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो यहाँ पर जो विमल लिमिटेड है उन्होंने खरीदा है, मीन्स उन्होंने परचेज किया है, विमल लिमिटेड परचेजर है, और विमल लिमिटेड के बुक में ही हमें एंट्री पास आउट करनी है, परचेजर के बुक में, ठीक है ना। तो उन्होंने 9,90,000 रुपये की एक मशीनरी परचेज की है, किससे, कोमल लिमिटेड से। तो यहाँ पर वेंडर कौन है, कोमल लिमिटेड, तो वेंडर की जगह पर हम नाम यूज़ करेंगे कोमल लिमिटेड। पेमेंट हुआ है शेयर्स को इशू करके, जो कि शेयर्स कितने के हैं, 100 रुपये वाले शेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पर शेयर कॉस्ट दी हुई है 100 रुपये ईच। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड द इशू ऑफ शेयर्स व्हेन। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिए हैं, शेयर वर इशूड एट पार, ठीक है। तो जब कभी भी जो शेयर्स हैं अगर उसे एट पार पर इशू किया जाए, मीन्स जैसे 100 रुपये वाला शेयर है और 100 रुपये पर ही इशू कर दिया जाए, तो किस तरह से उनका पेमेंट होगा, ठीक है ना। कितने शेयर्स उन्हें देने पड़ेंगे, एंड शेयर वर इशूड एट 25% प्रीमियम। और यहाँ पर जो शेयर्स हैं अगर वो 25% प्रीमियम पर इशूड हो रहे तो कितने शेयर्स देने पड़ेंगे वेंडर को, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो जो 25% प्रीमियम है ना, आप इसे किस पे फाइंड आउट करेंगे, 25% प्रीमियम पर शेयर कॉस्ट पे, जो ये 100 रुपीज़ है, इस पे आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई 25% एंड डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़। ये जो आ गया ये हो जाएगा 25 रुपये प्रीमियम का अमाउंट, ठीक है ना, 25%। अभी हम करने वाले हैं यहाँ पर जर्नल एंट्री को पास आउट। तो देखते हैं किस तरह से जर्नल एंट्री होगी, और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पर हम पहली एंट्री, हम सभी को पता है कि यहाँ पर मशीनरी को परचेज करने की एंट्री होगी, तो वो मशीनरी आ रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो परचेज की एंट्री दोनों ही केस में तो सेम होगी, बस जो पेमेंट वाली एंट्री है, शेयर को इशू जब किया जाएगा तो उस टाइम पे थोड़ी सी एंट्री चेंज हो जाएगी। यहाँ पे है मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। किससे खरीदा आपने, टू कोमल लिमिटेड अकाउंट, ये हो जाएगा। कितने की खरीदी आपने, 9,90,000 की। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पे हम दिखा देंगे, 9,90,000, यहाँ पर भी 9,90,000, ये हो जाएगा। नरेशन सभी को मालूम है, मशीनरी परचेज्ड ऑफ कोमल लिमिटेड, ये एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी, क्लोज कर देंगे हम। सेकेंड एंट्री करेंगे इनको पेमेंट करने की। कोमल लिमिटेड आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया तो पेमेंट हो रहा है, तो ये डेबिट हो जाएंगे। कोमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, किस तरह से पेमेंट हो रहा है, शेयर कैपिटल को, कैपिटल के थ्रू, टू शेयर कैपिटल
अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। बात करते हैं कोमल लिमिटेड को पूरा कितना देना है हमें, 9,90,000, तो वो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना देना है, 9,90,000 पूरा। एट पार है, एट पार का मतलब है कि 100 रुपये वाले शेयर्स इशू करके उनको पूरा पूरा पेमेंट कर दिया गया, नो डिस्काउंट नो प्रीमियम। डिस्काउंट पर वैसे भी अब शेयर्स बिल्कुल इशू नहीं होते हैं, सिर्फ प्रीमियम और एट पार पर इशू होते हैं। एट पार है तो पूरा का पूरा 9,90,000 सिंपल एंट्री हो जाएगी, अमाउंट भी पूरा शो कर देंगे। अभी हम इसकी नरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब नरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इशू ऑफ 9900 शेयर्स। कैसे आया अभी बताते हैं आपको। इशू ऑफ 9900 शेयर्स, फुल्ली पेड शेयर ऑफ ₹100, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच टू दी कोमल लिमिटेड। अब इसका कैलकुलेशन कर देना कैसे आया। पूरा अमाउंट कितना पे करना था कोमल लिमिटेड को, 9,90,000 पेमेंट करना था। एक शेयर का प्राइस कितना था, ₹100। डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9900 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। सो इस तरह से उनको 9,900 शेयर्स दे दिए जाएंगे, किसको, कोमल लिमिटेड को, और पेमेंट कर दिया जाएगा जो भी एसेस खरीदी गई थी। सो ये आपकी नरेशन हो जाएगी इस तरह से। ये फर्स्ट केस था। बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस में भी जो आपकी मशीनरी परचेज की एंट्री है वो सेम होगी, अमाउंट भी सेम रहेगा। बात करते हैं पेमेंट की, तो यहाँ पर जो पेमेंट हो रहा है शेयर को इशू करके हो रहा है एट प्रीमियम पर, ठीक है ना, प्रीमियम पर इशू किया गया। अगर आप चाहते तो मैं दोनों ही एंट्री पास आउट कर देती हूँ, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कोमल लिमिटेड अकाउंट, 9,90,000 अमाउंट दिखा देंगे दोनों साइड, 90,000, ठीक है। ये हो गई है मशीनरी को परचेज करने की पहली एंट्री, मशीनरी परचेज ऑफ दी कोमल लिमिटेड एंट्री होगी। बात करते हैं इसकी हम सेकेंड एंट्री की, पेमेंट करने वाली जो एंट्री है, तो ये कोमल को हम यहाँ पर कर देंगे डेबिट, कोमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हो जाएगी टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25% प्रीमियम मीन्स 25 रुपये आपके पास प्रीमियम है। अमाउंट कोमल लिमिटेड को कितना देना है, तो डेबिट हम पूरा दिखा देते हैं, जितना उन्हें देना है पूरा का पूरा 9,90,000 दिखा दीजिए। डजेंट मैटर कि किस पे इशू हो रहा है आपका शेयर, ठीक है ना, एट पार है या प्रीमियम है, उन्हें जो अमाउंट देना है वो उन्हें दिखा दीजिए। अभी हमें इन दोनों का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें पता करना होगा कि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। यहाँ पर तो नंबर ऑफ़ शेयर्स 9900 थे, तब जब पर शेयर कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपीज़। पर अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो पर शेयर कॉस्ट है वो चेंज हो गई है। क्यों, क्योंकि 100 रुपये तो प्रीमियम की शेयर्स की फेस वैल्यू है और 25% प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू प्लस 25% प्रीमियम अमाउंट जोड़कर फिर हम डिवाइड करेंगे अमाउंट को और फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स को। तो यहाँ पर हम नरेशन लिख देते हैं, इशू ऑफ, यहाँ पे मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, अभी हम यहाँ पर पुटअप करेंगे फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एंड एट अ प्रीमियम कितना, 25%। ये हो जाएगा 25%, ये आपका हो गया है परसेंट, या फिर 25 रुपये जैसे मैंने आपको फाइंड आउट किया था वैसे हो जाएगा। तो अमाउंट ले लेते हैं यहाँ पर कितना अमाउंट, 9,90,000, क्या फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स फाइंड आउट करने के लिए। डिवाइड करेंगे 125 से, अभी हमने ऊपर डिवाइड किया था 100 से, ठीक है, क्योंकि तब उस टाइम फेस वैल्यू पर शेयर कॉस्ट थी। यहाँ पर फेस वैल्यू 100 है ही प्लस 25, अब यहाँ पर जो शेयर की कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जितना बढ़ा हुआ अमाउंट है उसी से डिवाइड करेंगे। कैसे आया ये, 100 प्लस 25 रुपीज़ प्रीमियम। अब आप इससे जब डिवाइड करेंगे तो 7,920 ये आ जाएंगे शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स। तो ये आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे 7,920, ये आपकी आ जाएगी नंबर ऑफ़ शेयर्स। एंड मल्टीप्लाई करेंगे आप इनका अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, 7,920 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़, तो आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो आ जाएगा
7,92,000 ये आ जाएगा आपका कैपिटल का अमाउंट। प्रीमियम की बात करते हैं तो 25 रुपये प्रीमियम था, तो ये जो शेयर नंबर ऑफ शेयर आया है 7920 मल्टीप्लाई बाई 25 रुपीज़ करेंगे, जो कि प्रीमियम अमाउंट है। तो ये कितना आ जाएगा 1,98,000। अब इनको जोड़कर यहाँ पर दिखा सकते हैं, या फिर ये तो अमाउंट देना ही देना था तो इसलिए से दिखा दिया। तो इस तरह से एंट्री पास आउट हो जाएगी जब कभी भी शेयर्स को इशू किया जाएगा किसी भी तरह की कंसिडरेशन को पे करने के लिए। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस तरह से एंट्रीज को पास आउट किया जाता है और किस तरह से नरेशन की जाती है और किस नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड आउट करते हैं जब कभी भी शेयर्स को इशू किया जाता है एट पार या फिर एट प्रीमियम पर। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।